परमार्थ पथ पथिक श्रेष्ठ जिज्ञासु नित्य है निरंतर वाच्यार्थ में से लक्ष्यार्थ की खोज कर रहे हैं हम। अंतःकरण उपहित चेतन और अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाता है, यह जीवात्मा कहलाता है। अंतःकरण और अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन, ये दोनों मिलकर के तो जीव है, और आत्मा का संग होने के कारण से जीवात्मा है। इस जीवात्मा में से जो जीव भाग है वो आपके विरोधी भाग के अंतर्गत आता है, वो आपकी वास्तविकता से भिन्न भाग के अंतर्गत आता है। और जो इसमें आत्मा है सो यथार्थ भाग है। इस विरोधी भाग का वाद करना है, और जो आत्म भाग है, यथार्थ भाग है, उसको शेष रखना है। इसी को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक रहेंगे तो तीनों के रहने के बाद भी जो ये विरोधी भाग है, बाधित होने वाला भाग है, जिसको हटाना है, उसके बारे में यह ज्ञान हो जाता है कि ये मिथ्या है। तो मिथ्या को हटाकर यथार्थता में विराजमान होना, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। और ज्ञान चर्चा करते हुए हम इस विषय पर पहुंचे कि एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान आस्था से, निष्ठा से, गुरु की शरण में जाने पर स्वाभाविक गुरु की कृपा होने पर, ईश्वर की कृपा होने पर हो जाता है। ये बहुतों को हो जाता है कि परमात्मा है। ऐसे भी लोग हैं संसार में, बहुतायत में, थोड़े बहुत नहीं आपको बताएं, बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि परमात्मा है नहीं। और ये जो कम्युनिस्ट सोच वाले लोग हैं वो नास्तिक होते हैं। और इसमें जैसे चीन है, जापान है, ये ऐसे देश हैं, और अब अमेरिका भी, क्रिश्चियन कंट्री जितने हैं उनमें भी बहुतायत में ऐसे लोग हो गए जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। हम सोचते हैं कि अमेरिका में क्रिश्चियन लोग रहते हैं तो वो अपने जो इनका ईसाई धर्म है जो भी, उसको मानते होंगे। तो वहां ऐसे लोग हैं वो उसको भी नहीं मानते, नास्तिक। जैसे हमारे यहाँ कम्युनिस्ट हैं तो हिंदू, लेकिन हिंदू होने के बावजूद वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। इसीलिए हमारे यहाँ ये कम्युनिस्ट हैं, इनकी सोच भिन्न प्रकार की है। तो संसार में ऐसे लोग नास्तिक लोग कहे गए हैं। तो इन लोगों की तो हमारे यहाँ गिनती नहीं है, उनकी आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, इसलिए उनको ये ज्ञान होता ही नहीं कि ब्रह्म है, इसलिए उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन जो आस्थावान लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो श्रद्धा से संयुक्त लोग हैं, जो परमात्मा में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि हाँ परमात्मा है और वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वांतर्यात्मा है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, ये मान लेते हैं। तो इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। लेकिन जो वेदांत के सिद्धांत को किसी महान पुरुष की शरण में जाकर के समझते हैं तो उन्हें पता चल जाता है अहम ब्रह्मास्मि। ये जो ज्ञान है, ये जो यथार्थ ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान है, ये मैं हूं। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। ये परमात्मा और आत्मा दोनों एक होने के कारण तो मैं ही हूं।
ये यथार्थ ज्ञान होता है। कहते हैं ज्ञान किस प्रकार से होता है? कहते हैं भाई ज्ञान जो है वो प्रमाणों से प्रमाणित होता है। अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा हमने बताया कि कैसे अंतःकरण की वृत्ति निकलती है और वृत्ति बाहर जाकर के विषयाकार होती है और विषयाकार होकर के कैसे वो वृत्ति उस विषय का भेदन करती है और भेदन करने के बाद जो आभास है उसके साथ चूंकि वृत्ति जुड़ी हुई होती है तो ये दोनों मिलकर के एक तो उस विषय का भेदन करती है, आवरण को हटाती है, और दूसरी उसको प्रकाशित करती है। आभास भाग विषय को प्रकाशित करता है, वस्तु को प्रकाशित करता है, और वृत्ति उसके आकार को प्राप्त करती है आवरण को भंग करके, और दोनों एकाकार होकर के आकर के अंतःकरण को बता देते हैं। वृत्ति और आभास दोनों भिन्न रूप से नहीं चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ ज्ञान होता और आकर के बता देते हैं कि फलानी वस्तु ऐसी है, ये ज्ञान का स्वरूप है। शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रूप का ज्ञान, गंध का ज्ञान, रस का ज्ञान, कुछ अंदर ही शरीर तक ही सीमित रह जाती हैं वृत्तियां, कुछ शरीर के बाहर चली जाती हैं। पांचों वृत्तियों के बारे में आपको बताया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के संदर्भ में चर्चा करते हुए आपको बताया था ये विषय। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान होता है विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से विचार किए जाने पर हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक ज्ञान प्रमाणों से होता है और एक ज्ञान स्मृति से होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण का मतलब है हमारे शरीर के जो करण है, प्रमाण इनको कहा गया है। जैसे आंख एक करण है तो इसको प्रमाण कह दिया। अब आंख तो सबकी समझ में आती है, प्रमाण समझ में नहीं आता। आंख का एक नाम प्रमाण है, नेत्र प्रमाण, कर्ण प्रमाण, त्वक प्रणाम, रसना प्रमाण जो है, और ये नासिका प्रमाण, हस्तेंद्रिय प्रमाण, वाणी प्रमाण, ये सब क्या है? ये प्रमाण है। वैसे तो विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियों को लिया जाता है, लेकिन सारे करण इसमें शामिल आते हैं। ये सारे करण जो है वो प्रमाण के रूप में कहे जाते हैं, और प्रत्यक्ष में तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम प्रमाणों की चर्चा करते हैं तो 6 प्रकार के प्रमाण शास्त्र ने कहे हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाता है, और फिर प्रत्यक्ष के लिए तो ये कहा जाता है प्रत्यक्ष के लिए तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या प्रमाण है? जो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, जो चीज प्रत्यक्ष में अनुभव हो रही है, उसके लिए क्या प्रमाण? जो इन इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है, उसे ज्यों का त्यों व्यक्त कर देना, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरे कहा अनुमान प्रमाण, अनुमिति प्रमाण भी इसको कहा गया, अंदाजा कर लेना, बिना तोले ही। जैसे एक कहावत है, कहने भाई बनिए के हाथ बड़े कि बाट बड़े, एक कहावत है ये। पहले जो लोग होते थे, कहने तराजू में रखने की जरूरत ही नहीं, जो मैंने हाथ से दे दिया कहने तोल के देख ली। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ जानकार हुए हैं, अभ्यास हो गया उनको, तो वो अनुमान से दे देते कि जितना निकाल इतना है। तो अंदाजे की बात है। अभी क्या हुआ, परसों स्कूल में हमने झूले ठीक कराए, तो झूले के जो पटरी होती है वो 4 पटरी डलवाई, वो लोहार बिल लेकर के आ गया। बिल में 4 पटरी 10 किलो के हिसाब से 40 किलो और 4000 रुपये, 1500 रुपये मजदूरी। अब जोड़ के उसने
बिल बना के लिया, एक काम और हो रहा था। मैंने कहा भाई ये 4 पटड़े 5,500 रुपए के, हजम नहीं हुई बात। कहने लगे लोहा बहुत महंगा हो रहा है। मैंने कहा भाई कितना ही महंगा हो रहा हो, पर फिर भी मेरे हलक से नीचे बात उतरती नहीं। एक पटरी 10 किलो की कैसे हो सकती है? अजी चादर बहुत भारी लगा रखी है। मैंने कहा तूने कितनी भी चादर लगा रखी हो, तू 5 किलो से उतार नहीं सकता। 10 किलो की चादर, ये जो पटरी है इसको तू 5 किलो से ऊपर उतार ही नहीं सकता। अब वो चैन में पड़ी हुई थी। नहीं जी 10 ही किलो की है। ऐसे नहीं बात होगी। अब खैर मैं इसको निकलवाऊं कैसे? तो उसमें जो एक कुंडा लगा हुआ था, चारों तरफ एक एक कुंडा, उसके सहित वो निकल गई है उसमें से। मैंने कहा जब तोल क्या, अब तोल के आया तो 5.5 किलो वजन होगा। उसमें 4 कुंडे भी शामिल थी। मैंने कहा भाई ये लोहा 100 रुपए किलो है कि 200 रुपए किलो है? तो अब अंदाजा है, अनुमान है, ये अनुमान से लगा लिया। नहीं तो पर्चा बना के लाया 100 200 500 रुपए कम करके उसको पर्चा रुपए पेमेंट कर दिया। तो अनुमान से हम घर में बहुत काम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। तो अनुमान को भी हमारे यहां प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। अनुमान से आप हमारे सामने कोई आदमी आता है और हम अनुमान लगा करके कह देते हैं कि फलाना व्यक्ति ये ऐसा है, और जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, कहने लगे मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको तो ये अनुमान प्रमाण है। जो चार्वाक लोग हैं, चार्वाक हुए हमारे यहां, उन्होंने केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण को माना, दूसरा कोई प्रमाण माना नहीं। लेकिन अनुमान को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया कि अनुमान से जो बात कही जा रही है वो भी भाई ठीक बात है। धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाए। जब धुआं है तो बिना अग्नि के धुआं कहां से आ जाएगा? बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। अनुमान से तो आप कहते हैं कि भूख लगी है, अनुमान से तो आप कहते हैं कि शायद मुझे बुखार हो गया, अनुमान से ये कहते हैं शायद भाई आंखों में कमी आ गई, चश्मा चढ़वाना पड़ेगा, दृष्टि कमजोर हो गई, कान से कम सा सुनने लगा, भाई शायद मशीन चढ़वानी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये सब अनुमान है। तो अनुमान को भी हमने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि अनुमान से बहुत बातें जानी जाती है। काई को देखकर पानी का अनुमान हो जाएगा। हाँ, जैसे काई देखें तो काई को देख करके भी ये भी अनुमान हो जाता है कि हाँ यहां पानी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत घटनाएं ऐसी हैं जिनमें हमारा अनुमान काम करता है, जिनमें हम अनुमान से ही निर्णय करते हैं, अनुमान से ज्ञान करते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। सामने गट्ठर रखा है, सर्दी का मौसम है, कंबल रखे हुए हैं, सोल रखे हुए हैं, कार्डिगन रखे हुए हैं, जर्सी रखी हुई है, तो आप अनुमान से देख करके बता देंगे कि ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये भारी है, ये हल्का है। बता देते हैं कि नहीं बता देते हैं? पता चल जाता है। तो इसलिए अनुमान को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। अनुमान के द्वारा बहुत ज्ञान होता है। और भाई अध्यात्म तो सारे अनुमान के आधार पे है अगर देखा जाए, क्योंकि अध्यात्म ही तो लगाना है, ये तो सारा ही अनुमान से होता है। यहां प्रत्यक्ष तो कुछ होता ही नहीं। आत्मा साधारण व्यक्तियों के लिए तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, और आत्मा प्रत्यक्ष होने का विषय ही नहीं है। जब आत्मा को आपको ज्ञान होगा, एक एक को हटाते जाएंगे, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, जब केवल आत्मा शेष रह गया तो फिर वो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे हो गया। आत्मा की विशेषता ये भी है, वो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे। तो पहले अनुमान से ही जाना जाता है, ये नहीं बताया जाता कि आत्मा ऐसा है। कौन बता सकता है आत्मा ऐसा है? आप शब्द तक को परिभाषित नहीं कर सकते, आकाश को कैसे परिभाषित करें? लेकिन इशारों में अनुमान से समझ लेते हैं, भाई
ऐसा है आकाश। तो ये जो अनुमान प्रमाण है ये बड़ा सहायक है कि गुरु को ज्ञान हो गया। ये कैसे बताया आपने? आपने अपने अनुमान से जाना कि जो ये गुरु हैं इनको अपने स्वरूप का बोध हो चुका है। अरे ये इतने पहुंचे हुए हैं। हम कैसे? अनुमान से। उनके शरीर के तेज को, उनकी वाणी के तेज को, उनकी क्रियाओं को देख करके अनुमान से आपने अंदाजा लगा लिया कि हाँ भाई ये महात्मा ऐसा है। 10 महात्मा बैठे हों, आपने पहले कभी देखे ना हो, और 10 महात्माओं को सामने बैठे हुए देखकर भी आप अंदाजा लगा लेते हैं कि इनमें ये फलाना जो महात्मा है भाई हो ना हो, वह असली तो यही है, अलग ही दिखता है। ये अनुमान है। तो अनुमान प्रमाण की अपनी विशिष्ट पहचान है। और कहते हैं कणाद और सुगत मत। सुगत माने बोध मत। बौद्ध मत ने बस ये 2 ही प्रमाण स्वीकार किए हैं। जो बौद्ध होते हैं वो प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अब तीसरा जो प्रमाण आपके सामने बताया गया वो है शब्द प्रमाण। कहीं कहीं इसको शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण कह करके भी संबोधित किया गया है। और हमारे वेद ने तो कहा भाई शब्द ब्रह्म। एक तो हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो शब्द को प्रमाण के रूप में कैसे हम स्वीकार करते हैं। आप घर पर लेटे हुए हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अभी आधी नींद है, फोन की घंटी अचानक बज उठी। आपने सोचा भाई सुबह सुबह ही सुबह कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। इतनी जल्दी फोन आने का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोन की घंटी, फोन का शब्द, उसी ने आपको एहसास करा दिया कुछ गड़बड़ है। फिर फोन सुना क्या, और फोन सुनने पर कहा कि भाई बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि फलाने फलाने, बस अब तो फलाने ही रह गए भाई, चले गए। अब जब ये बताया तो आपने देखा क्या? केवल सुना और सुनने मात्र से इस बात का निश्चय हो गया फलाना व्यक्ति चला गया। तो शब्द प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ? और ज्यादातर बातें तो सुनते ही हो, सुनकर ही निर्णय कर लेते हो। और बहुत से लोग तो इतने कान के कच्चे हैं कि बस किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, उसी को प्रमाण मान लिया, जबकि वो नमक मिर्च लगा के बता रहा है। तो हर एक शब्द प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन जिस शब्द की बात वेदांत में की जाती है वो निश्चय ही प्रमाण है। उस प्रमाण के ऊपर कोई लाइन फिराने वाला नहीं है। वो कौन सा शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म। ये वो शब्द है जो यथार्थ है, और जिसकी समझ में ये शब्द आ जाता है, जिसकी समझ में ये शब्द आ गया तो समझ लीजिए उसका तो कल्याण हो गया। उसके लिए शब्द ब्रह्म है। जो शब्द को ब्रह्म कहा गया यही शब्द ब्रह्म है। ये जो अयम आत्मा ब्रह्म शब्द है यही ब्रह्म है, यही तो है। तो जिस शब्द के द्वारा आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए वही शब्द ब्रह्म है। इसको तीसरे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया किसने? कहते सांख्य शास्त्र ने।
हमारा जो सांख्य शास्त्र है, कपिल भगवान ने जिस शास्त्र का वर्णन किया है, उन्होंने इन 3 प्रमाणों को स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष प्रमाण को, अनुमान प्रमाण को, और तीसरे शब्द प्रमाण को उन्होंने स्वीकार किया है। और चौथा प्रमाण, अब चौथे प्रमाण की बात करते हैं। चौथा प्रमाण है उपमान प्रमाण, जो हमारा गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र बनाया। गौतम ऋषि ये न्याय शास्त्र के जनक हैं। और भाई न्याय शास्त्र जो है, बस क्या पूछो, अच्छे अच्छे की बुद्धि कुंठित हो जाती है इस न्याय दर्शन को पढ़ने में। गौतम का न्याय बड़ा उलझ पुलझ है भाई। आदमी निर्णय नहीं कर पाता, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, इनका निर्णय इतना आसान है क्या? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या का परित्याग कर दिया, उसको शापित कर दिया। अब उसने निर्णय सही किया कि गलत किया? क्योंकि तो न्याय शास्त्र का विद्वान है, तो न्याय करेगा, न्याय थोड़े ना करेगा। लेकिन खुद न्याय शास्त्र का लिखने वाला अहिल्या के साथ न्याय कर पाया है, नहीं कर पाया, आज तक प्रश्नवाचक चिन्ह। किसकी गलती है? सीता वनवास के लिए ऐसे कहा जा सकता है। उसमें हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते उसके पीछे, क्योंकि वो निर्णय भगवान का है। संसार तो प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो अलग बात है, लेकिन हम उस निर्णय में प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगा सकते, भगवान जो भी करते हैं वो उचित ही करते हैं। भगवान कभी भी अनुचित नहीं करते हैं। और भगवान जब आते हैं तो लीला करते हैं। लीला में उनके शरीर के माध्यम से होने वाले कर्म में ये चीजें नहीं देखी जा सकती। भगवान इन सब चीजों से परे हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। भगवान इन सब से परे हैं, इसलिए हम उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। लेकिन गौतम ऋषि के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। और क्यों उठता है, उसके पीछे कारण। गौतम ने न्याय किया और उसको शाप दे दिया। अगर यदि वो न्याय होता तो भगवान श्री राम आकर के कभी भी अपनी चरण रज से प्रदान ना करते। मुख्य बात यह है, भगवान श्री राम ने आकर के अहिल्या को अपनी चरण रज प्रदान की। विश्वामित्र जी कभी अहिल्या के पास ना लेकर आते, क्योंकि विश्वामित्र ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। विश्वामित्र पहले वो क्षत्रिय थे और अक्षत्रिय से वो ब्राह्मणत्व की ओर बढ़े। और ब्राह्मणत्व का लक्षण क्या है? ब्रह्म जानासि इति ब्राह्मण है। पहले जो ब्राह्मण का जो वाचक होता था, ब्राह्मण को जो परिभाषित किया जाता था, वो क्या था? ब्रह्म जानासि इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ माना गया। जो ब्रह्म को जान जाए, ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण सदैव आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, जो भी कहे वो रहा है। वेद पाठी हुआ करते थे पहले, इसलिए सम्मान होता था। विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय होने के बावजूद फिर वेदों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, गहन विचार किया, समस्त रिद्धि सिद्धियां भी आई। हरिश्चंद्र के समय में हुए, आपको पता है, लेकिन हरिश्चंद्र के समय भी विश्वामित्र जी में पूर्णता नहीं आई। विश्वामित्र के पिता त्रिशंकु के लिए स्वर्ग की निर्माण किया उन्होंने। वो अलग बात है कि त्रिशंकु फिर उस स्वर्ग में नहीं जा पाए।
लेकिन कितनी सिद्धियां उनके पास है, कितनी शक्ति है, चिंतन करें। हरिश्चंद्र का सारा राज्य ले लिया। उसके बाद भगवान राम के समय में अगर यदि देखा जाए तो यहां पर ब्रह्म ज्ञान की झलक स्पष्ट दिखाई देती है कि असुरों का स्वयं संहार नहीं किया। यह विश्वामित्र के चरित्र में दिखाई देता है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। और एक ब्रह्म ज्ञानी जब भगवान श्री राम को प्रेरित करते हैं, यद्यपि भगवान श्री राम तो अंतर्यामी हैं, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भगवान जाकर के अहिल्या का उद्धार करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गौतम ऋषि के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर भगवान ये देखते कि गौतम ने वास्तव में न्याय किया है तो फिर भगवान अहिल्या के पास नहीं आते। भगवान की विशेषता है, लेकिन उसको फिर भी भगवान ने पवित्र किया, साप को समाप्त किया। इसलिए गौतम के न्याय पर प्रश्न चिन्ह रहता है, बड़ा उलझम पुलझम। धर्मराज जी, इस संदर्भ में एक चर्चा आती है, आपने कथा सुनी है मांडव्य ऋषि की, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। राजा ने चोर समझ करके गलती से, चोरों ने माल उसकी कुटिया में रख दिया, पकड़ना है सिपाही तो सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर पाई। राजा वो गलती का एहसास हुआ, क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने उन्हें कुछ नहीं कहा। ऋषि सीधे धर्मराज के पास पहुंच गए, मुझे किस दंड की सजा दी गई? बताया कि तुमने एक कोई कीड़ा था, पतंगा था, कांटा से चुभो दिया था, उस तरह का होता था। कहने लगे उसी के बदले तुम्हें। कहने लगे वो तो बचपन की बात है, और बचपन में किया गया पाप पाप नहीं होता। बचपन में भोग योनि होती है, कर्म योनि नहीं होती, जब तक बुद्धि नहीं होती। 12 साल की उम्र लगभग इसमें कही गई है। 12 साल से पूर्व किए गए कर्म वो भोग के अंतर्गत आते हैं। पूर्व किए हुए कर्मों के भोग हैं, उसमें वर्तमान क्रियमान कर्म नहीं माना जाता। तो मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया धर्मराज जी को कि धर्मराज की सीढ़ी पर बैठकर भी तुम अन्याय कर रहे हो, धर्म और अधर्म का सही सही निर्णय नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के अपने कर्म का भोग भोगो, और वहां जाकर के धर्म और अधर्म की गुत्थियां सुलझाते रहना बस। तब पता चलेगा तुम्हें। तभी विदुर बन के आए और सारी जिंदगी विदुर धर्म और अधर्म की गुत्थियां सुलझाने में लगे रहे। जब तक भगवान ने स्वीकार नहीं किया तब तक विदुर फंसे रहे। महाभारत युद्ध से पहले बचे, तिरस्कार खा करके, दुर्योधन की गालियां सुन करके तब निकले वहां से। उसके बाद जाकर के उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, भगवान वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। तो ये बड़ा जटिल विषय। तो ये जो गौतम ऋषि हुए जिन्होंने हमें न्याय शास्त्र दिया, आपको पता है ना 6 शास्त्र हैं हमारे, और 6 शास्त्रों के ऋषि भिन्न भिन्न हैं। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य जैमिनी ऋषि हुए जिन्होंने हमें पूर्व मीमांसा धर्म शास्त्र जिसको हम कहते हैं वो ग्रंथ दिया। गौतम ने न्याय दिया, कनाद ने वैशेषिक दिया। ये कपिल भगवान आए तो इन्होंने सांख्य दिया, पतंजलि ने योग दिया, और भगवान वेद व्यास जी ने वेदांत ब्रह्म सूत्र दिया। उत्तर मीमांसा 3 नाम है इसके। वेदांत भी कहा जाता है, उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, और ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। ये भगवान वेद व्यास जी ने हमें दिया। तो ये 6 शास्त्र। तो ये गौतम ऋषि हैं जिन्होंने न्याय शास्त्र में दिया है, उन्होंने 4 प्रमाण स्वीकार किए, और चौथा प्रमाण उन्होंने कौन सा स्वीकार किया? कहते हैं एक प्रमाण स्वीकार किया उन्होंने, उपमान प्रमाण। ये 12 साल की उम्र बताई थी आपने, जो कलयुग में और सतयुग में दोनों में 12 साल ही मान लिया। देखो जी, ऐसा है, ये महान पुरुषों के द्वारा लिखा गया है।
तो मेरे विचार से तो सब में 12 है। आगे जैसा होगा वो एक इशारा है तो चीजें समझाने के लिए। तो ये जो सांख्य योग है, इसके बारे में गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को समझाया, ये कुछ सनातन धर्म से हटके है कि सांख्य योग? किसने कहा? मैं पूछना चाह रहा कि मुझे नहीं, ज्ञान नहीं, है जिसको, ऐसा नहीं। मैं पूछना चाह रहा। हमारे 6 शास्त्र हैं, कोई एक शास्त्र को पढ़ करके पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। इन 6 शास्त्रों को पढ़ने का क्रम है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जोड़े हैं इनके। कोई कहता है पूर्व मीमांसा से शुरुआत करनी चाहिए, कोई कहता है न्याय से शुरुआत करनी चाहिए। न्याय और वैशेषिक का जोड़ा है, दोनों एक जैसे। सांख्य और योग का जोड़ा है, दोनों एक जैसे। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन दोनों का जोड़ा है, ये दोनों एक। तो इस तरह से 6 शास्त्र होते हैं और 6 शास्त्र को समझने के बाद सारी गुत्थियां सुलझती है। इसलिए 6 के 6 एक ही बात है। तो मैं बात कर रहा था उपमान प्रमाण की। उपमान प्रमाण किसे कहते हैं? उपमान प्रमाण हमारी समझ में कैसे आता है? उपमान प्रमाण के द्वारा कैसे जाना जाता है? तो कहते हैं, एक उदाहरण यहां पर दिया है। कहते हैं एक तो गाय होती है, सब हम लोग सब देखते ही हैं, गाय तो सबने देखी है। कहते हैं गाय से मिलता जुलता एक और पशु होता है जिसे कहते हैं गव्य। गाय से मिलता जुलता एक पशु होता है जिसे गव्य कहते हैं। देखने में गाय जैसा सा ही लगता है, उसको गव्य कहते हैं। जैसे आम आदमी खिच्चर की और घोड़े की पहचान नहीं कर पाता। एक खिच्चर होता है, एक घोड़ा होता है, दोनों में ये लगता है कि दोनों एक जैसे से हैं, एक जैसे काम करते हैं दोनों। लेकिन जो जानकार है वो समझ जाते हैं कि ये खिच्चर है, ये घोड़ा है। लेकिन आम आदमी नहीं समझता। तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने गाय तो देखी है लेकिन गव्य देखा नहीं। वैसे ही जिक्र आ गया किसी महान पुरुष के सामने, तो उन्होंने शिष्य को बताया, भाई जो एक गव्य होता है बस देखने में हूबहू गाय के जैसा सही लगता है, पर गाय नहीं होता। तो ये गाय की पहचान तो हो गई कि हाँ। तो संयोग की बात, वो कभी एक जगह कहीं जा रहा था और जाते हुए उसने देखा, कहने लगे भाई ये गाय तो नहीं है। उसको देख करके ले गाय नहीं, फिर कहले गव्य है। तो गुरुजी ने जो समझाया था वो ज्ञान वहां पर काम आ गया कि उसके समकक्ष है, उसके जैसा है। इसको कहते हैं उपमान। उपमा दे करके, फलाने की उपमा दे करके। क्या उपमा दी? कहने लगे भाई जो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, कहते उनके जैसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। पर भाई अगर वैराग की बात करें तो कहने स्वामी राम सुखदास जी को देखा, उनको देख करके लगा अरे जैसा वैराग स्वामी स्वरूपानंद जी का है ना, इनका भी वैराग वैसा ही है। तो क्या हो गई? उपमा दे दी गई। फलाना महात्मा भाई ऐसा है जैसा विवेकानंद है। जब किसी वक्ता की प्रशंसा करनी होती है, वक्ता की प्रशंसा करनी हो तो वक्ता की प्रशंसा करते हुए कोई महान पुरुष आए, उन्हें बुलाया जाए अतिथि के रूप में, तो वे आकर के क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं वक्ता की। और वक्ता की जब प्रशंसा करते हैं तो क्या कहते हैं? भाई वाह, देखो ये वक्ता जो है ना, कहने ले साक्षात जो है सुखदेव का स्वरूप है। इसकी वाणी बिल्कुल सुखदेव जी की वाणी है। तो ये क्या है? उपमा दे करके, अरे इसकी वाणी में जो तेज है ना, कहने लगे बस ऐसा तेज है जैसे परशुराम जी की वाणी में तेज था, उनकी तरह तेजस्वी है। कहने लगे भाई इसके अंदर ऐसी प्रेम की रसधार बहती है, लगता है साक्षात उद्धव ही प्रकट हो गया। तो ये उपमाएं हैं। कहने लगे भाई ये जो नई बहू आई है ना, कहने लगे भाई हमारी जो बुआ जी हुआ करती थी ना,
बस बिल्कुल उनसे मिलती जुलती है, बिल्कुल ये तो उनकी तरह ही है, कह दिया। तो ये क्या है? उपमा दे करके समझा देना, इसको कहते हैं उपमान प्रमाण। उसके लक्षण बता देना, लक्षण से समझ लेना, समझा देना, यही तो है ज्ञान का तरीका। शास्त्र में लक्षणा ही तो लगाई जाती है, शास्त्र में लक्षणा लगाई जाती है, लक्षणा लगा करके जहती लक्षणा, जहती लक्षणा और बात्याग लक्षणा, लक्षणा के द्वारा समझा देना। तो ये यहां पर उपमान प्रमाण यानी उपमा दे करके। और एक उपमा जो है एक अलंकार भी होता है हमारे यहां, तो उसकी भी बड़ी महत्ता है, बहुत उपमाएं दी जाती है। तो 4 प्रमाण किसने स्वीकार किए? गौतम ऋषि ने। उन्होंने 4 प्रमाण स्वीकार किए। इसके बाद 2 प्रमाण और आते हैं, और ये दोनों जो प्रमाण हैं ये इनको समझने के लिए बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि इनके नाम ही थोड़े से भिन्न है, लेकिन नामों में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है, भाव छिपा हुआ है। एक प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण कहले जो अपने अर्थ की उत्पत्ति स्वयं करे, अपने अर्थ की उत्पत्ति स्वयं करके दिखाए। आप सब जानते हैं, सब में नहीं जानते होंगे तो कुछ लोग तो जानते ही होंगे। कैराना में प्रवेश जैसे ही होता है तो वहां पर एक पीयूष अयन आश्रम मंदिर बना हुआ है। तो पीयूष अयन आश्रम में अशोक जी महाराज निवास किया करते थे, उन्होंने वो बनाया। तो जो लोग उनको जानते थे उनको देखते क्या कहते थे? भाई इन्होंने अन्न छोड़ रखा है। उनको देखते ही ये भाव हो जाता था कि अन्न छोड़ा हुआ है, ये अन्न ग्रहण नहीं करते, इन्होंने अन्न का त्याग कर रखा है। जिनको देखते ही उनके लक्षण प्रकट हो जाए, भाव प्रकट हो जाए, अर्थ प्रकट हो जाए, उसे कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। फलाने व्यक्ति ने, भाई देखो चमड़ा नहीं पहनता, जूते नहीं पहनता है। हमारे यहां एक कुच्छल जी हैं, कैराने के। आज कैराने वालों की बात हो रही भाई, हमारे गुरु जी के शिष्य रहे हैं, और उन्होंने अब तो पता नहीं पीछे जो भी उनको देखता नंगे पैर, कि भाई इन्होंने जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया। उनको देखते ही एक भाव की उत्पत्ति होती, ये फलाने चीज के त्यागी है, भाई फलाने ने रात का भोजन छोड़ रखा है। हमारे जैन धर्म के अंतर्गत बहुत लोग ऐसे हैं जो रात को भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो एक जिसको देख करके ही पता चल जाए कि हाँ इसने फलाना त्याग कर रखा है, इस तरह का वैराग्य है, इस तरह का जीवन है, उसकी दिनचर्या उसको देखने मात्र से पता चल जाए, जानकारी उसके बारे में कुछ जानकारी मिलाए, उसके संदर्भ में उसके भावों की, उसके चरित्र की, उसके ज्ञान की पहचान हो जाए, तो इसे कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। अयम आत्मा ब्रह्म, कहते ये आत्मा ब्रह्म है। लेकिन कौन सा? यही आत्मा ब्रह्म है जो मेरे शरीर में निवास करता है। क्या मेरे शरीर में निवास करने वाला? हाँ। और जिसकी समझ में आ गया कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि इन्होंने आत्मा को प्राप्त कर लिया है,
ये आत्मज्ञानी है, ये ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मविद है, साक्षात ब्रह्म है। समझ में आ गया हमारे? हमारे गुरुदेव को देखते ही कोई भी उनको जो देख लेता कहते वह वेदांत केसरी है, तो वेदांत मर्मज्ञ है, ये तो वेदांत का ऐसा दिव्य ज्ञान देने वाला धरा पर कोई दूसरा नहीं है। और वास्तव में नहीं, जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव वेदांत को सजा संवार करके प्रस्तुत किया करते एक दुल्हन की भांति, वो कहा करते थे कि मैं इस वेदांत को एक दुल्हन की भांति सजा संवार करके आपके सामने रख देता हूं। जैसे कब आप विवाह में जाएंगे तो दुल्हन को देखने के लिए उत्सुकता रहती है, देखे भाई दूल्हे को दुल्हन को कैसे लग रहे हैं। तो ऐसे ही कहते हैं जो उत्सुकता उनको देखने के लिए होती है कि मैं इस ज्ञान को इस तरह से परोसता हूं कि आपकी उत्सुकता बन जाए कि मैं भी इस ज्ञान को प्राप्त करूं। तो हमारे गुरुदेव ऐसे महान पुरुष, उनके जैसा महान पुरुष तो कभी कभी धरा पर अवतरित होता है। बहुत महान पुरुषों का सानिध्य मिला, कृपा मिली, आशीर्वाद मिला, लेकिन कोई उनके समकक्ष ठहर नहीं सकता। जो ज्ञान का भंडार उनके पास, बड़े बड़े देश के संत महात्मा वो उनके सामने नतमस्तक हो जाया करते हैं। अखंडानंद सरस्वती वृंदावन वाले गीता प्रेस से भी बहुत जुड़े रहे, स्वामी राम सुखदास जी के साथ बहुत जुड़े रहे, और पता नहीं कितनी पुस्तकें लिखी उन्होंने इतने ग्रंथ हमारे सामने रखे हैं हर विषय के ऊपर। बड़ा दिव्य ज्ञान उन्होंने परोसा है। उनकी भागवत को अगर यदि आप पढ़ें, भागवत दर्शन है उनकी, गजब है, इसमें कोई तो राय नहीं। हमने भी भागवत का अध्ययन किया तो जो या तो डोंगरे जी महाराज का जो भाष्य आता है या अखंडानंद जी का भाष्य, दोनों दिव्य है। और रास पंचाध्याय के ऊपर जो टीका की है अखंडानंद जी ने, बड़ी दिव्य टीका की है रास पंचाध्याय के ऊपर, मैंने उसका अध्ययन किया। और हमारे गुरुदेव ने भी रास पंचाध्याय के ऊपर टीका की, दोनों महान पुरुष। लेकिन जो रसधार हमारे गुरुदेव के द्वारा रास पंचाध्याय में प्रवाहित की गई, उसके समकक्ष तो कोई टिक ही नहीं पाता। वो स्वयं अखंडानंद जी कहा करते थे कि ये तो वेदांत की तोप है। हमारे गुरुदेव के बारे में नहीं तो वेदांत की तोप है भाई, इसके सामने नहीं कोई टिक सकता। दोनों साथ साथ प्रवचन किया करते थे बंबई में, 1 महीना दोनों साथ रहा करते थे। प्रेमपुरी आश्रम में, बंबई की सबसे प्रसिद्ध जगह है वेदांत प्रवचन के लिए, प्रेमपुरी आश्रम। प्रेमपुरी जी महाराज हुए तो उन्होंने ही महाराज जी को वहां निमंत्रित किया था, उन्होंने अखंडानंद जी को निमंत्रित किया। दोनों का प्रवचन 1 महीना साथ साथ हुआ करता था। 1 जनवरी से 31 जनवरी फिक्स थी हर साल, तो दोनों का साथ साथ एक साथ ही हुआ करता। पहले अखंडानंद जी का होता, फिर महाराज जी का होता, तो तब अखंडानंद जी कहा करते थे। तो महान पुरुष एक से बढ़कर एक, उन महान पुरुषों को देख करके ही अर्थ का बोध हो जाए, पता चल जाए ये ऐसा है। अपने अर्थ का जो वस्तु स्वयं बोध कराए, ऐसी बहुत चीजें होती है, उनको देखकर ही मालूम हो जाता है। तो अर्थापत्ति प्रमाण, और फिर छठा जो प्रमाण है वो है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि, 5वां प्रमाण तो हुआ अर्थापत्ति प्रमाण, ये पूर्व मीमांसा ने स्वीकार किया है। और पूर्व मीमांसा में ही कुछ उसके विद्वानों ने ये छठा अनुपलब्धि प्रमाण स्वीकार किया है।
ये क्या है? अनुपलब्धि। इसी को आप संधि विच्छेद कर को देखो, ये अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहा है अपने आप ही। अनुपलब्धि, किसी चीज की उपलब्धि ना हो, किसी चीज अपने पास ना हो, जो चीज अपने पास ना हो, अनुपलब्धि। किसी ने कहा भाई फलानी चीज दिलवा दो, मेरे पास तो है नहीं, पड़ोसी मांगने आया था, ये अनुपलब्धि। उसके कहने मात्र से भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, पड़ोसी आया, अजी वो फावड़ा है क्या तुम्हारे यहां? ना भाई मेरे पास तो है नहीं, तो क्या वो अनुपलब्धि? मेरे पास फावड़े की उपलब्धि नहीं है। चंदा मांगने वाले आए, भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, कहने लगे भाई इच्छा ये है कि 1 लाख रुपया दे दो। कहने लगे 1 लाख रुपया तो मेरे पास उपलब्ध नहीं, इतना तो मैं नहीं दे सकता, मेरा मिजान नहीं है। तो ये क्या है? अनुपलब्धि। कब? जब सामने वाले की समझ में आ जाए कि ये जो कह रहा है सत्य कह रहा है। इसको कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण, कि हां वास्तव में इसके पास ये चीज नहीं है, इसका ज्ञान हो जाए। फलाने के पास ये चीज नहीं है, ये ज्ञान हो जाना। फलाने के पास फलानी चीज उपलब्ध नहीं है, इसे कहते हैं अनुपलब्धि। और वो सत्य लगे, झूठ ना लगे। जैसे आप किसी का भी शहर का नाम ले लो, शहर के किसी भी गणमान्य व्यक्ति का या गरीब व्यक्ति का किसी का भी एक नाम लेके देखो, लो किसी का भी, चलो जी शिव कुमार जी, अब मैं कहूं शिव कुमार जी के पास जाऊं, शिव कुमार जी भाई 9 बज गए, 11 बजे बंबई में फलाने व्यक्ति से मिलना जरूरी है, आप इसी समय मुझे हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दो, हवाई जहाज उपलब्ध करा दो, जिससे मैं 11 बजे बंबई पहुंच जाऊं। शिव कुमार जी कहते हैं अरे भाई तू क्या कह रहा है, तुझे पता नहीं मेरे पास हवाई जहाज नहीं है? कि ना पता, तो अनुपलब्धि जो इन्होंने कहा वो हमने मान लिया कि हाँ इनके पास विमान नहीं है। हम गए शर्मा जी के पास, भाई शर्मा जी मंदिर बन रहा है, 2 करोड़ रुपए का खर्चा है, हम चाहते हैं उसका एक बड़ा भाग आप दे दीजिए। कि क्या दे दें? कहने लगे 21 लाख रुपए दे दो। कहने लगे भाई आप 21 लाख रुपए मेरे से मांग रहे हैं, किसी बड़े से मिल मालिक से जाके मांगते तब तो ठीक है। आप क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास 21 लाख रुपए हैं देने के लिए मंदिर में, कि नहीं लगता? तो बात खत्म हो गई। अनुपलब्धि, इसको कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण, जो एकदम जच जाए बात। एक ने कही और दूसरे ने मानी, तो दोनों ज्ञानी। ये है अनुपलब्धि प्रमाण। गुरु ने कहा शिष्य को कि ये जो भी कुछ है तेरे पास, कहने लगे ये सारे का सारा मिथ्या है, क्षणभंगुर है, विनाशी है। मेरे पास भी जो कुछ दिख रहा है ये सब विनाशी है। और चेले की समझ में आ गया। तो बात तो ये ना, जो बात तुरंत जच जाए,
जब यहां से कहा गया कि ये सब विनाशी है, क्षण भंगुर है, रहने वाला है नहीं, विनाशी है, बताओ किसकी समझ में नहीं आता? ये सब जानते हैं कि ये जो कुछ इकट्ठा कर रखा है ये सब विनाशी है। जब ये शरीर ही साथ जाने वाला नहीं है, शरीर भी छूट जाने वाला है, तो ये तो ज्ञान सबको है। गुरु ने कहा और आपने मान तो लिया। वो अलग बात है कि जीवन में उतार रहे नहीं उतारे, लेकिन माना वो तो सबने है कि भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। शमशान वैराग तो सबको हो जाता है, कुछ नहीं, सब इधर आ रहे, मेरा क्या है इसमें? ये मेरा नहीं है, मेरा तो बस एक परमात्मा है। तो इन परमाणुओं के द्वारा जो ज्ञान परोसा जाता है, ये परमाण करण कहलाते हैं, ये परमाण औजार कहलाते हैं, ये परमाण हथियार कहलाते हैं। जैसे गृहिणी घर में भोजन बनाती है तो उसको कड़छी चाहिए, कोंचा चाहिए, कुकर चाहिए, गैस चाहिए, बर्तन चाहिए, मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए। ये सब क्या है? ये करण हैं। इन करणों के द्वारा सब्जी बना दी जाती है, रोटी बना दी जाती है, भोजन तैयार हो जाता है। ऐसे इन परमाणुओं के द्वारा ये सब करण हैं। इन परमाणुओं के द्वारा गुरुदेव अपने शिष्य को समझा देते हैं क्या? कि तू ब्रह्म है। जैसे करण होते हैं ना, यंत्र होते हैं, ऐसे ये भी यंत्र है। तो इन यंत्रों से जो जाना जाता है, इन यंत्रों के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से, अंतःकरण की वृत्ति जब इन यंत्रों के माध्यम से निकल करके ज्ञान को ग्रहण करती है तो उसी को प्रमा ज्ञान कहा जाता है। यह है प्रमा ज्ञान। ये प्रमा ज्ञान भी 6 प्रकार का ही है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाए तो प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमाण से जाना जाए तो अनुमति प्रमा, शब्द प्रमाण से जाए तो शब्द प्रमा, उपमान प्रमाण से जाने तो उपमा प्रमा, और अर्थापत्ति प्रमाण से जाना जाए तो अर्थापत्ति प्रमा, और अनुपलब्धि से जाने तो अनुपलब्धि प्रमा। प्रमा माने ज्ञान। प्रमाणों से प्रमाणित ज्ञान को प्रमा ज्ञान कहा जाता है। स्मृति से जाना गया ज्ञान, अब यहां पर एक विषय है, स्मृति से जाना गया ज्ञान प्रमा ज्ञान नहीं है। स्मृति का ज्ञान परमाणु से नहीं जाना गया, वो संस्कारों से जाना गया। इसके बारे में बताया था आपको कि संस्कार जन्य है स्मृति। अब इसके ऊपर विचार सागर ग्रंथ में तर्क वितर्क किया गया आगे, तो उसके बारे में भी आपके सामने संक्षेप में चर्चा करेंगे, और वो चर्चा परसों करेंगे। कल का अवकाश रहेगा, और कल की जगह परसों रविवार को ठीक 7 बजे। इतवार के दिन आधा घंटा पहले कर देते हैं, सबकी छुट्टी है ना, तो सर्दी का मौसम है इसलिए आधा घंटा पहले, ठीक है। तो आप लोग परसों आइए 7 बजे, फिर आप